हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 10th क्लास की ज्योग्राफ़ी SCERT बुक से पढ़ रहे थे और इसका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज इसका थर्ड चैप्टर भी शुरू हो चुका है और 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो गया है। तो आज हम लोग चौथे पार्ट को देखेंगे और फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में हम लोग ये सब पढ़ चुके थे। एल्युमिनियम, लौह इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, तांबा प्रगलन, ये सब रासायनिक उद्योग, उसके बाद उर्वरक उद्योग, ये सब हम लोग सीमेंट उद्योग तक पढ़ चुके थे। आज हम लोगों को पढ़ना था तैयार माल आधारित संरचनात्मक एवं उपकरण उद्योग। रेलवे। भारत में रेलवे का जाल बिछा है और माल एवं सवारी गाड़ी के डिब्बों और रेलों के इंजनों में बड़ी संख्या में मांग रहती है। अतः रेलवे इंजन, यात्री डिब्बे और माल डिब्बे निर्माण का उद्योग बड़े स्तर पर विकसित हुआ है। आज हम रेलवे के भारी डिब्बों का बड़े पैमाने पर निर्यात भी करते हैं। बड़ी लाइन वाले विद्युत चालित इंजन पश्चिम बंगाल में स्थित चित्तरंजन के लोकोमोटिव वर्क्स में बनाए जाते हैं। तो यह याद रखिएगा कि बड़ी लाइन वाले विद्युत चालित इंजन जो है पश्चिम बंगाल में चित्तरंजन के लोकोमोटिव वर्क्स में बनाए जाते हैं। वाराणसी में डीजल चालित रेल इंजन के बनाने का कारखाना है। वाराणसी में क्या है? डीजल चालित रेल इंजन के बनाने का कारखाना है। सवारी के डिब्बे पेराम्बूर, बंगलोर, कपूरथला और कोलकाता में बनाए जाते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे निजी क्षेत्र तथा रेल कारखानों में तैयार किए जाते हैं। तो मालगाड़ी का जो डब्बा है वो या तो निजी क्षेत्र में किया जाता है या रेल कारखानों में तैयार किया जाता है। बिहार के पटना जिले के मोकामा में भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है जो रेलवे के लिए वैगन तैयार करता है। मुंगेर जिले के जमालपुर में रेलवे का वर्कशॉप है। तो याद रखिएगा, मुंगेर जिले के जमालपुर में रेलवे का वर्कशॉप है जो एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है। सारण जिले के छपरा में रेलवे पहिया बनाने का कारखाना और नालंदा जिले के हरनौत में सवारी गाड़ी के रेलवे डिब्बे बनाने का कारखाना अभी निर्माणाधीन है। तो हम लोग जो इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट बात पढ़ें उसको बस याद रखिएगा आप। सबसे पहले बड़ी लाइन वाले विद्युत चालित इंजन जो है वह पश्चिम बंगाल के चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में बनाया जाता है। वाराणसी में डीजल चलित रेल इंजन बनाने का कारखाना है और सवारी के डिब्बे जो होते हैं वह पेराम्बूर, बंगलोर, कपूरथला और कोलकाता में बनाए जाते हैं। 4 जगह पेराम्बूर, बंगलोर, कपूरथला और कोलकाता। मालगाड़ी के डिब्बे जो है निजी कारखाने में बनता है, यह इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन बिहार के पटना जिले के मोकामा में भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड में रेलवे के लिए वैगन तैयार करते हैं। तो याद रखिएगा, बिहार के पटना जिले के मोकामा में भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड में रेलवे के लिए वैगन तैयार होता है। मुंगेर जिले के जमालपुर में रेलवे का वर्कशॉप है जो कि एशिया का सबसे पुराना वर्कशॉप है। तो मुंगेर जिले का जो जमालपुर का वर्कशॉप है रेलवे का, वह एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है। सारण जिले के छपरा में रेलवे पहिया बनाने का कारखाना और नालंदा जिले के हरनौत में सवारी गाड़ी रेलवे डिब्बे बनाने का कारखाना अभी निर्माणाधीन है। तो नालंदा जिले के हरनौत में जो सवारी गाड़ी का रेलवे डिब्बा बनाना है वह निर्माणाधीन है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बड़ी लाइन से विद्युत चलित इंजन जो है पश्चिम बंगाल के चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में बनता है। वाराणसी में डीजल चलित रेल इंजन बनता है। सवारी डिब्बे जो हैं वह पेराम्बूर, बंगलोर, कपूरथला और एक जगह कौन सा था? कोलकाता। पेराम्बूर, बंगलोर, कपूरथला और कोलकाता में बनते हैं। ठीक है। उसके बाद बिहार के पटना जिले के मोकामा में भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड में रेलवे के लिए वैगन तैयार किए जाते हैं। मुंगेर जिले के जमालपुर में रेलवे का वर्कशॉप है जो कि एशिया का सबसे पुराना वर्कशॉप है। सारण जिले के छपरा में रेलवे का पहिया बनता है और नालंदा जिले के हरनौत में रेलवे डिब्बे बनाने का कारखाना अभी निर्माणाधीन है।
उसके बाद अब हम लोग अगला देखते हैं मोटर गाड़ी उद्योग। ठीक है, रेलवे हम लोग देख लिया, अब हम लोग मोटर गाड़ी देखते हैं। सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में अधिक व्यापक है। इस समय मोटर वाहन जैसे बस, ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि बड़ी संख्या में निर्मित किए जाते हैं। तिपहिया स्कूटरों के निर्माण में भारत का संसार में प्रथम स्थान है। तो याद रखिएगा, तिपहिया स्कूटर, 3 पहिए वाला जो स्कूटर है, स्कूटरों के निर्माण में भारत का संसार में प्रथम स्थान है। ट्रैक्टर और साइकिल भी बड़ी संख्या में बनाई जाती है। मोटरसाइकिलों का निर्माण लखनऊ, सतारा, पंकी, कानपुर, अहमदाबाद के निकट अकुर्दी तथा पिंपरी में बनाए जाते हैं। मारुति उद्योग दिल्ली के निकट गुड़गांव, हरियाणा में है। मारुति उद्योग दिल्ली के निकट गुड़गांव और हरियाणा में है। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव्स कंपनी लिमिटेड, टेल्को, भारत के माध्यम तथा भारी व्यापारिक वाहनों का मुख्य उत्पादक है। याद रखिएगा, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड भारत में मध्यम तथा भारी व्यापारिक वाहनों का मुख्य उत्पादक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा नासिक में स्कॉर्पियो तथा बोलेरो का निर्माण करता है। टाटा नैनो कार कंपनी गुजरात में सस्ती कार बनाती है। इसके अतिरिक्त इन उद्योगों का विकास चेन्नई, पुणे, इंदौर, हैदराबाद, बेंगलोर में हुआ करता है। तो इम्पॉर्टेंट बात जो है उसको याद रख लीजिए। सबसे पहले जो है तिपहिया स्कूटर का निर्माण में भारत जो है संसार में प्रथम स्थान में है। ट्रैक्टर साइकिल में बड़ी संख्या में बनाई जाती है, तो ठीक है। और मोटरसाइकिल का निर्माण लखनऊ, सतारा, पंकी, कानपुर, अहमदाबाद के निकट अकुर्दी और पिंपरी में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो मोटरसाइकिल का निर्माण जो है लखनऊ, सतारा, पंकी यानी कानपुर, अहमदाबाद के निकट अकुर्दी तथा पिंपरी में बनाए जाते हैं। मारुति उद्योग दिल्ली के निकट गुड़गांव, हरियाणा में है। मारुति उद्योग जो है दिल्ली के निकट गुड़गांव, हरियाणा में है। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव्स कंपनी लिमिटेड भारत में मध्यम और भारी व्यापारिक वाहनों का मुख्य उत्पादक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है नासिक में स्कॉर्पियो तथा बोलेरो का निर्माण करता है। टाटा नैनो कार कंपनी गुजरात में सस्ती कार बनाती है। और इसके अलावा भी बहुत सारे जगह हैं, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट है जिसको याद रखना है। तिपहिया स्कूटर में भारत जो है संसार में प्रथम स्थान पे है। मोटरसाइकिल निर्माण कहाँ पर होता है? लखनऊ, सतारा, पंकी, कानपुर, अहमदाबाद के निकट अकुर्दी और पिंपरी में बनाए जाते हैं। मारुति उद्योग दिल्ली के निकट गुड़गांव, हरियाणा में है। मारुति उद्योग जो है दिल्ली के निकट गुड़गांव, हरियाणा में है। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव्स कंपनी लिमिटेड जो है यानी टेल्को भारत में मध्यम और भारी व्यापारिक वाहनों का मुख्य उत्पादक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है वह स्कॉर्पियो और बोलेरो का निर्माण करती है नासिक में। उसका टाटा नैनो कार कंपनी गुजरात में सस्ती कार बनाती है। तो बार बार इन फैक्ट्स को इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको यहीं याद हो जाए, ठीक है, बार बार पढ़ के। तो आगे हम लोग देखते हैं कौन सा है, पोत निर्माण उद्योग। आज पोत निर्माण एक बड़ा उद्योग है। इस उद्योग के लिए विशाल पूंजी की आवश्यकता होती है। इस समय देश में पोत निर्माण के 5 प्रमुख केंद्र हैं। तो पोत निर्माण के 5 प्रमुख केंद्र याद रखिएगा, विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोच्चि, मुंबई और मंझगांव डॉकयार्ड, मतलब मंझगांव। बड़े बड़े आकार के पोत का निर्माण कोच्चि और विशाखापट्टनम में होता है। तो याद रखिएगा, कोच्चि और विशाखापट्टनम में बड़े बड़े पोतों का निर्माण होता है। तो 5 जगह है, विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोच्चि, मुंबई, मंझगांव, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। और जो बड़ा बड़ा आकार का पोत है वह कोच्चि और विशाखापट्टनम में होता है। कोच्चि और विशाखापट्टनम में इनमें क्रमशः 1 लाख टन तथा 50,000 टन के जहाज बनाए जाते हैं, ठीक है। खाली जहाज के वजन को DWT कहते हैं, इसलिए खाली जहाज का जो वजन होता है उसको DWT कहते हैं। यानी 1 लाख टन यानी 1 लाख DWT और 50,000 DWT का जहाज बनाया जाता है। खाली जहाज के वजन को DWT कहते हैं। मंझगांव पोत प्रांगण भारतीय नौसेना के पोत का निर्माण के लिए बनाए जाते हैं। यानी भारतीय नौसेना के लिए जितना भी पोत का निर्माण किया जाता है वह मंझगांव पोत में किया जाता है। कोलकाता के निकट गार्डन रीच में कर्स नाव माल नौकाएं
निष्कर्षण पोत, तटपोत, जलपोतों के प्रयोगों में आने वाले डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। तो मंझगांव पोत प्रांगण में भारतीय नौसेना के लिए पोत बनाए जाते हैं। कोलकाता के निकट गार्डन रीच में कर्स नाव, माल नौकाएं, निष्कर्षण पोत, तटपोत, जलपोत आदि के जलपोत के प्रयोग में आने वाले डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। तो ये सब याद रखिएगा। 5 प्रमुख केंद्र: विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोच्चि, मंझगांव और मुंबई। ठीक है। बड़े बड़े आकार का जो पोत होता है वह कोच्चि और विशाखापट्टनम में बनाया जाता है। इसमें क्रमशः मतलब कोच्चि में जो है 1 लाख टन या DWT का बनाया जाता है, जबकि विशाखापट्टनम में 50,000 टन का बनाया जाता है। खाली जहाज़ के वजन को क्या कहते हैं? DWT कहते हैं। मंझगांव में भारतीय नौसेना के लिए पोत तैयार होता है। कोलकाता के निकट गार्डन रीच में कर्स नाव, माल नौकाएं, निष्कर्षण पोत, तटपोत, जलपोत इस तरह का बनाया जाता है। आने वाला डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। ठीक है। तो आगे देखते हैं वायुयान उद्योग के बारे में शायद है। वायुयानी यह एक नया उद्योग है तथा यह पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में है। तो यह पूरी तरह किसके? सरकार के नियंत्रण में है। इस उद्योग का पहला कारखाना हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड बेंगलुरु में 1840 में लगाया गया था। तो याद रखिएगा, इसका पहला कारखाना जो है 1940 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड बेंगलुरु में लगाया गया था। इस कारखाने को 1964 में एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड के साथ मिलाकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में बनाया गया, जिसका लोकप्रिय नाम HAL है। ठीक है। तो 1940 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड बेंगलुरु में बनाया गया और इस कारखाने को 1964 में एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड के साथ मिलाकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड बेंगलुरु कर दिया गया। ठीक है। इसका नाम अभी लोकप्रिय HAL बोलते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे पहला 1940 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड बेंगलुरु बनाया गया। ठीक है। इस कारखाने को 1964 में एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड के साथ मिलाकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड बेंगलुरु बनाया गया, जिसका लोकप्रिय नाम क्या है? HAL। भारत अब कई प्रकार के छोटे एवं बड़े वायुयान का निर्माण करता है। भारतीय वायुसेना का प्रयोग इंडियन एयरलाइंस और भारतीय वायुसेना द्वारा किया जाता है। तो भारतीय वायुसेना का प्रयोग इंडियन एयरलाइंस और भारतीय वायुसेना द्वारा किया जाता है। इंडियन एयरलाइंस भी उसका प्रयोग करती है भारतीय वायुसेना का, और भारतीय वायुयानों का कौन कौन प्रयोग करता है? इंडियन एयरलाइंस और भारतीय वायुसेना द्वारा किया जाता है। भारतीय वायुयानों का प्रयोग अंत क्षेत्र में इंडियन एयरलाइंस, विदेशी में एयर इंडिया एवं सैनिक क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। भारतीय वायुयानों का प्रयोग अंत क्षेत्रों में इंडियन एयरलाइंस, विदेशी में एयर इंडिया, मतलब विदेश की बात करें तो एयर इंडिया और एवं सैनिक क्षेत्र के लिए उपयोग किया जाता है। आज हम कृषक पुष्पक, जेटिमग, सुपरसोनिक जेट अवरोधी विमान, बम वर्षक हेलीकॉप्टर, मिग तथा एक्टो 746 प्रकार के वायुयानों का निर्माण करते हैं। बेंगलुरु, कानपुर, नासिक के निकट ओझर, उड़ीसा में ओझर, बेंगलुरु, कानपुर, नासिक के निकट ओझर, बेंगलुरु, कानपुर, नासिक के निकट ओझर, उड़ीसा में कोरापुट और आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में इस उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो इसमें हम लोगों को विशेष रूप से क्या क्या चीज़ याद रखना है? पहले तो 1940 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड बेंगलुरु में बनाया गया। उसको बाद में 1940 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड बेंगलुरु बनाया गया, जिसको कि 1964 में एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड के साथ मिलाकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु कर दिया गया, जिसका नाम अभी HAL है। ठीक है। और भारतीय वायुयान का प्रयोग कौन कौन करता है? इंडियन एयरलाइन करता है और भारतीय वायुसेना द्वारा किया जाता है। भारतीय वायुयानों का प्रयोग अंत क्षेत्रों में इंडियन एयरलाइन, विदेशी में एयर इंडिया और सैनिक क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है।
और किस किस तरह का हम लोग बनाते हैं, वह है कृषक, पुष्पक, जेटमिग, सुपरसोनिक, जेट अवरोधी विमान, बम वर्षक हेलीकॉप्टर, मिग, एक्टो 746 प्रकार के वायुयानों का निर्माण करते हैं। बेंगलुरु, कानपुर, नासिक के निकट बेंगलुरु में बनता है, कानपुर में बनता है, नासिक के निकट ओझर में, उड़ीसा में कोरापुट और आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में इसका प्रमुख उद्योग है। तो याद रखिएगा कौन कौन तरह का हम लोग हेलीकॉप्टर का निर्माण करते हैं, कृषक, पुष्पक, जेटमिग, सुपरसोनिक जेट, अवरोधी विमान, बम वर्षक हेलीकॉप्टर, मिग, एक्टो 746 प्रकार के वायुयान का निर्माण करते हैं। बेंगलुरु, कानपुर, नासिक के निकट ओझर, उड़ीसा में कोरापुट और आंध्र प्रदेश में हैदराबाद प्रमुख उद्योग हैं। चलिए, अभी तक हम लोग ये सब देख लिए। उसके बाद देखते हैं, इसमें तो पता नहीं चल रहा है कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें पता नहीं यह बुक किस तरह का है, थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है इसमें। चलिए नीचे देखते हैं, इसी से पता चलेगा कि क्या लिखा हुआ है। इस उद्योग को ज्ञान आधारित उद्योग भी कहते हैं। क्या इसमें उत्पादन के लिए विशिष्ट नए ज्ञान, उच्च प्रौद्योगिकी और निरंतर शोध और अनुसंधान की आवश्यकता रहती है। यह वह उद्योग है जो मुख्यतः सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के बारे में लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। इसने देश के आर्थिक ढांचे तथा लोगों की जीवन शैली में बहुत क्रांति ला दिया है। इस उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविज़न, टेलीफोन, पेजर, रडार, सेल्युलर, टेलीकॉम, लेजर, जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष उपकरण, कंप्यूटर की यंत्र सामग्री, हार्डवेयर तथा प्रक्रिया सामग्री, सॉफ्टवेयर इत्यादि है। उन्हें उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग भी कहते हैं। इनके प्रमुख उत्पादक केंद्र बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर तथा लखनऊ है। इसके अतिरिक्त 20 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, जो सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों को एकल विंडो सेवा तथा उच्च आंकड़े संचार सुविधा प्रदान करते हैं। इस उद्योग का प्रमुख महत्व रोजगार उपलब्ध कराना है। इसमें रोजगार पाए व्यक्तियों में लगभग 30% महिलाएं हैं। पिछले 2 या 3 वर्षों से यह उद्योग विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है, जिसका कारण तेजी से बढ़ता व्यवसाय प्रक्रिया बाह्योत्तरीकरण है, मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, BPO। इससे जुड़ी अर्थव्यवस्था को ज्ञान अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात था, याद रखिएगा। यह सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के बारे में बात कर रहा है। इस उद्योग को ज्ञान आधारित उद्योग भी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि ज्ञान आधारित उद्योग किसको कहते हैं, तो सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को, ठीक है। क्योंकि इसमें उत्पादन के लिए विशिष्ट नए ज्ञान, उच्च प्रौद्योगिकी को निरंतर शोध और अनुसंधान की आवश्यकता होती है। यानी कि इसमें जो भी उत्पादन होता है, इसमें हमेशा मतलब कि शोध और अनुसंधान की आवश्यकता होती है। वह उद्योग है जो मुख्यतः सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है और इसने देश के आर्थिक ढांचा तथा लोगों की जीवन शैली में बहुत क्रांति ला दी है। इस उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविज़न, टेलीफोन, पेजर, रडार, सेल्युलर, टेलीकॉम, लेज़र, जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष उपकरण, कंप्यूटर की यंत्र सामग्री, हार्डवेयर तथा प्रक्रिया सामग्री, सॉफ्टवेयर इत्यादि है। इन्हें उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इनको उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग भी कहते हैं। इनके प्रमुख उत्पादक केंद्र बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर, लखनऊ। तो ये जो मेन टाउन है, देखिए बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली। अब देखिए चारों पहले प्रेसिडेंसीज तो हो गए, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, यह तो है ही। उसके अलावा दिल्ली है, हैदराबाद, पुणे,
कोलकाता, कानपुर, लखनऊ, ये सब हो गया। इसके अतिरिक्त 20 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क है। तो याद रखिएगा कितना सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क है, 20 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क है, जो सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों को एकल विंडो सेवा तथा उच्च आंकड़े संचार, हाई डाटा कम्युनिकेशन की सुविधा प्रदान करते हैं। तो सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों को एकल विंडो सेवा तथा उच्च आंकड़े संचार सुविधा प्रदान करते हैं। इस उद्योग का मुख्य महत्व रोजगार उपलब्ध कराना है। इसमें रोजगार पाने वाले व्यक्तियों में लगभग 30% जो है महिलाएं हैं, ठीक है। 30% महिलाएं पिछले 2 या 3 वर्षों से उद्योग विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है, जिसका कारण तेजी से बढ़ता व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण है, ठीक है। बाह्य स्रोतीकरण यानी BPO। तो याद रखिएगा BPO जो हम लोग सुनते हैं उसका फुल फॉर्म क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। यह इससे जुड़ी अर्थव्यवस्था को ज्ञान अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो याद रख लीजिएगा कि इससे जुड़ी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं, ज्ञान अर्थव्यवस्था कहते हैं, या इसको यह जो उद्योग है इसको ज्ञान आधारित उद्योग भी कहते हैं। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट तो ऐसे याद रखने जैसा नहीं है, कुछ बात ही हैं। तो ज़्यादातर इसमें महिलाएं काम करती है। BPO का फुल फॉर्म याद रखिएगा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, और उसके बाद यह ज्ञान अर्थव्यवस्था या ज्ञान आधारित उद्योग कहते हैं इसको। लेकिन इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो बॉक्स में दिया हुआ है उसको देखिए। बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहते हैं, इसे सिलिकॉन नगरी भी कहते हैं। तो सिलिकॉन नगरी भी कहते हैं, यह तो आप जानते होंगे। कच्चे माल पर आधारित न होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को स्वच्छंद फुटलूज उद्योग कहते हैं, ठीक है। यानी कच्चा माल पर आधारित न होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को स्वच्छंद फुटलूज उद्योग कहते हैं। यानी कि इसमें किसी भी तरह का कच्चा माल नहीं लगता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फुटलूज उद्योग, ठीक है। क्योंकि यह एकदम स्वच्छंद है, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसको कोई कच्चा माल नहीं चाहिए। शोध अनुसंधान करेगा और उसके बाद अपना कुछ ना कुछ निकाल लेगा, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, फुटलूज उद्योग कहते हैं। तो आज हम लोग यहाँ तक पढ़ें। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो अभी हम लोग पढ़े हैं उसको रिवीजन ज़रूर कर लेंगे ताकि। चलिए, तो यहाँ रेलवे में हम लोग देखते हैं। भारत में मतलब कि रेलवे के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहला था बड़ी लाइन वाले, इसमें हम लोग केवल इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही पढ़ते हैं अभी रिवीजन में। तो बड़ी लाइन वाले विद्युत चालित इंजन जो है पश्चिम बंगाल में बनते हैं। पश्चिम बंगाल के चित्तरंजन के लोकोमोटिव वर्क्स में बनाए जाते हैं। उसके बाद वाराणसी में डीजल चलित रेल इंजनों को बनाया जाता है। सवारी के डिब्बे जो है पेराम्बूर, कपूरथला, बेंगलोर, कोलकाता में बनाए जाते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे जो हैं वह निजी क्षेत्र के रेल मतलब कि यह तो ठीक है, मालगाड़ी वाला छोड़ दीजिए। बिहार के पटना जिले के मोकामा में भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है। इसमें रेलवे के लिए वैगन तैयार करता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं मुंगेर जिले के जमालपुर में रेलवे का वर्कशॉप है। मुंगेर जिले के जमालपुर में यह एशिया का सबसे पुराना वर्कशॉप है, रेलवे का वर्कशॉप है, ठीक है। सारण जिले के छपरा में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना है। नालंदा जिले के हरनौत में सवारी गाड़ी के डिब्बे बनाने का जो कारखाना है वह भी निर्माणाधीन है, यानी अभी बना नहीं है, निर्माण हो रहा है। मोटर गाड़ी उद्योग के बारे में देखें तो सबसे पहले तो तिपहिया स्कूटर के निर्माण में भारत जो है संसार में प्रथम स्थान पे है। उसके बाद मोटरसाइकिल का निर्माण कहाँ पर होता है, लखनऊ, सतारा, पंकी यानी कानपुर, अहमदाबाद के निकट अकुर्दी और पिंपरी में बनाया जाता है। मारुति उद्योग जो है दिल्ली के निकट गुड़गांव हरियाणा में बनता है, मारुति उद्योग। उसके बाद आते हैं टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड यानी टेल्को जो है भारत में मध्यम और भारी व्यापारिक वाहनों का मुख्य उत्पादक है। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड। महिंद्रा जो है नासिक में स्कॉर्पियो और बोलेरो का निर्माण करता है, जबकि टाटा नैनो कार कंपनी गुजरात में सबसे सस्ते दाम में कार बनाती है। उसके बाद आते हैं पोत निर्माण उद्योग, ठीक है। तो इसके 5 केंद्र हैं, विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोच्चि, मुंबई और मंझगांव, ठीक है। बड़े बड़े आकार का जो पोत है वह कोच्चि और विशाखापट्टनम में बनता है। कोच्चि में बनता है 1 लाख टन यानी 1 लाख DWT का,
और विशाखापट्टनम में बनता है 50,000 DWT का जहाज़ बनता है, ठीक है। और खाली जहाज़ के वजन को क्या कहते हैं, DWT कहते हैं। मंझगांव पोत प्रांगण भारतीय नौसेना के पोत के निर्माण के लिए बनाया जाता है, यानी मंझगांव में भारतीय सेना के लिए बनाया जाता है, नौसेना के लिए। और कोलकाता के निकट जो गार्डन रीच है उसमें कर्स नाव, माल नौकाएँ, निष्कर्षण पोत, तट पोत, जल पोत आदि आने वाले डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। उसके बाद आते हैं ये है वायुयान। वायुयान में क्या है कि 1940 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड बेंगलुरु में बनाया गया था। उसके बाद इसको 1964 में इसी को एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड के साथ मिलाकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड बेंगलुरु कर दिया गया, ठीक है, जिसका नाम HAL है, लोकप्रिय नाम। उसके बाद भारतीय वायुयानों का उपयोग जो है इंडियन एयरलाइंस करती है और भारतीय वायुसेना करती है। उसके बाद हम देखें तो हमारे यहाँ कौन कौन से तरह के वायुयान बनते हैं, तो वह है कृषक, पुष्पक, जेटविंग, सुपरसोनिक जेट, अवरोधी विमान, बम वर्षक हेलीकॉप्टर, मिग, एक्टो 746 वायुयान निर्माण करते हैं, ठीक है। और यह कहाँ कहाँ पर होता है, बेंगलुरु, कानपुर, नासिक के ओझर, उड़ीसा के कोरापुट, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में प्रमुख उद्योग केंद्र हैं। उसके बाद यह फुटलूज या तकनीक एवं दक्षता के आधारित होंगे उद्योग। तो यहाँ सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के बारे में, तो इसको ज्ञान आधारित उद्योग भी कहते हैं। और बेंगलुरु में इसमें लिखा हुआ है बॉक्स में, देखिए, बेंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को की राजधानी कहते हैं, यानी सिलिकॉन नगर कहते हैं। उसके बाद कच्चे माल पे आधारित, ये जो उद्योग है कच्चे माल पे आधारित न होने के कारण यह स्वच्छंद है, इसलिए इसको फुटलूज उद्योग कहते हैं। इसके अंतर्गत 20 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क है। तो याद रखिएगा, जो सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों को एकल विंडो सेवा तथा उच्च आंकड़े संचार सुविधा प्रदान करते हैं। इसमें रोज़गार बहुत ज़्यादा मिलता है, 30% महिलाएं हैं। और एक BPO जो होता है, BPO बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है, जिससे जुड़ी अर्थव्यवस्था को ज्ञान अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू।